अष्टावक्र गीता एक अद्वितीय और अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है जो अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को अत्यंत सरल एवं प्रत्यक्ष भाषा में प्रस्तुत करता है। इसमें शून्यता, स्वज्ञान और आत्मा की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है। दृश्य ही बंधन है, यह वाक्यांश गहन दर्शन और आत्मानुभव के उस मार्ग को उजागर करता है जहां माया, भ्रम और अनुभव को ही बंधन के रूप में देखा जाता है। इस विस्तृत व्याख्या में हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे अष्टावक्र गीता में यह सिद्धांत प्रतिपादित होता है, उसका मूल तात्पर्य क्या है और किस प्रकार यह ज्ञान आज के मानव जीवन के लिए भी प्रासंगिक है। अष्टावक्र गीता एक प्राचीन उपनिषदिक ग्रंथ है जिसका श्रेय ऋषि अष्टावक्र को जाता है। यह ग्रंथ न केवल शारीरिक बंधनों, कर्मों और धार्मिक अनुष्ठानों से परे जाकर अंतिम सत्य और आत्मज्ञान की खोज करता है, बल्कि यह बताता है कि कैसे बाह्य दृष्टि, माया और अनुभव हमें सत्य से दूर कर देते हैं। अष्टावक्र गीता की शिक्षाएं प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित हैं और इसमें आत्मा की निरंतरता, अद्वैत और चेतना की एकता पर जोर दिया गया है। अद्वैत का अर्थ द्वैत का अभाव है, अर्थात सब कुछ एक है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई भी भेदभाव या भिन्नता केवल मनोवैज्ञानिक या दृश्य भ्रम है। दृश्य ही बंधन है, इसी अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिफल है। अष्टावक्र गीता में बताया गया है कि जो कुछ भी हम देखते हैं, वस्तुएं, अनुभव, संबंध केवल एक भ्रम है जो हमारी मानसिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, न कि अंतिम सत्य। दृश्य ही बंधन है का तात्पर्य। दृश्य शब्द से तात्पर्य है जो हमें दिखाई देता है, हमारे इंद्रियों द्वारा प्राप्त संवेदनाएं, रूप, रंग, आकार, ध्वनि, गंध और स्पर्श। परंतु अष्टावक्र गीता में यह माना जाता है कि यह जो दृश्य हम अनुभव करते हैं वह केवल एक आभासी परत है जो वास्तविकता की सतह पर फैली हुई माया है। बंधनों की बात करें तो पारंपरिक दृष्टिकोण में यह शारीरिक या मानसिक जकड़न हो सकती है, परंतु अष्टावक्र गीता में बंधनों का तात्पर्य उस भ्रम से है जो हमें हमारी असली प्रकृति से अलग कर देता है। इस संदर्भ में बंधन का अर्थ है आत्मा से विच्छेदन, मन के भ्रम और अस्तित्व के भ्रम में उलझ जाना। दृश्य और बंधन का संबंध। जब हम कहते हैं दृश्य ही बंधन है तो इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार हम अपने इंद्रियों से देखते हैं उस दृश्य की परत के पीछे छिपा हुआ सत्य अनदेखा रहता है। यही दृश्य यानी बाह्य जगत की सभी घटनाएं हमारे मन में भ्रम और भ्रमण की स्थिति पैदा कर देती हैं। मन जब केवल देखे हुए रूपरंग में उलझ जाता है तो वह अपनी सच्ची स्वाभाविकता, शुद्ध चेतना से दूर हो जाता है। यही बंधन है जो हमें मुक्त होने से रोकता है। अष्टावक्र गीता में माया को सत्य से एक आड़ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह माया ही है जो हमें वास्तविकता से दूर कर देती है। दृश्य यानी जो हमें दिखाई देता है वास्तव में एक आभासी प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब सत्य के प्रति हमारी समझ को विकृत कर देता है और हमें भ्रम में डाल देता है। जैसे एक जल में तैरते हुए वृक्ष का प्रतिबिंब जल की सतह पर वृक्ष का आभास बन जाता है। यदि हम उसी प्रतिबिंब को वास्तविक वृक्ष समझ बैठें तो यह भ्रम ही है। इसी प्रकार जो भी हम अपने इंद्रियों से ग्रहण करते हैं वह केवल एक प्रतिबिंब है जो हमें आत्म साक्षात्कार से दूर ले जाता है। इंद्रिय और मन का प्रभाव। इंद्रियां हमेशा बाहरी वस्तुओं से जुड़ी होती हैं। जब हमारा मन केवल बाहरी वस्तुओं पर केंद्रित रहता है तो वह स्वाभाविक रूप से अपने आप को उस दृश्य का भाग मान लेता है। इस दृष्टिकोण से दृश्य ही एक प्रकार का बंधन है जो मन को उस सत्य रूप से दूर कर देता है जो कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। अष्टावक्र गीता हमें बताती है कि इस प्रकार के बंधनों से मुक्त होने के लिए आवश्यक है इंद्रियों और मन को उस वास्तविक चेतना की ओर मोड़ना जो अनंत और अपरिवर्तनीय है। यह चेतना ही हमारा असली स्वरूप है और बाह्य दृश्य केवल अस्थायी प्रतिबिंब है। असली ज्ञान वह है जो प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त होता है, न कि केवल बाह्य दृष्टि या समझ से। दृश्य ही बंधन है के सिद्धांत में यह निहित है कि जब तक हम बाह्य दुनिया के भ्रम में उलझे रहेंगे तब तक हमारा अनुभव अधूरा रहेगा। केवल प्रत्यक्ष आत्म साक्षात्कार से ही हम इस बंधन को तोड़ सकते हैं। अष्टावक्र गीता में आत्मा को शुद्ध, अचल और अनंत बताया गया है। यह आत्मा किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव से अप्रभावित रहती है। जब हम अपने भीतर की उस शुद्ध चेतना को अनुभव करते हैं तो सभी बाह्य दृश्य जो कि केवल भ्रम हैं अपने आप विलीन हो जाते हैं। अष्टावक्र गीता में बंधन को दो प्रकार में बांटा जा सकता है।
आंतरिक बंधन, यह वह बंधन है जो मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्तर पर होता है। जब हमारा मन बाहरी घटनाओं, सुख दुख, सफलता असफलता से जुड़ जाता है तो वह आत्मा से विच्छेद का अनुभव करता है। बाह्य बंधन, यह बंधन हमारे इंद्रियों और बाह्य जगत के संपर्क से उत्पन्न होता है। बाह्य दृश्य, जो कि केवल माया के प्रतिबिंब हैं, हमारी चेतना को भ्रमित करते हैं और वास्तविकता से दूर कर देते हैं। मुक्ति का मार्ग। अष्टावक्र गीता में मुक्ति का मार्ग वही है जो इस बंधन से मुक्ति दिलाता है। मुक्ति तब प्राप्त होती है जब मन इंद्रियों के भ्रम से ऊपर उठकर अपने सच्चे स्वरूप शुद्ध चेतना को पहचान लेता है। इस अवस्था को आत्मसाक्षात्कार कहते हैं। आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है अवबोधन, ज्ञान, स्वयं और जगत के भ्रम को समझना, स्वचिंतन, निरंतर ध्यान एवं आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने अंदर झांकना, विवेक, बाह्य वस्तुओं के आकर्षण से ऊपर उठकर सत्य की अनुभूति करना। आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक मनोविज्ञान भी इसी तथ्य की ओर इशारा करता है कि हमारा मन बाहरी अनुभवों से प्रभावित होकर भ्रमित हो जाता है। जब हम केवल बाहरी दृश्य में उलझ जाते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति, शांति और स्थिरता से दूर हो जाते हैं। अष्टावक्र गीता का सिद्धांत इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें बताता है कि केवल बाहरी आकर्षणों में उलझकर हम अपनी वास्तविक पहचान खो देते हैं। अष्टावक्र गीता में आत्मा को शुद्ध, अचल और अनंत बताया गया है। यह आत्मा सभी प्राणियों में व्याप्त है और किसी भी बाह्य घटना से प्रभावित नहीं होती। जब हम कहते हैं दृश्य ही बंधन है, तो इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि बाहरी दृश्य हमारी आत्मा की शुद्धता को ढक लेते हैं। जगत का माया रूप। जगत को एक अस्थायी माया के रूप में देखा जाता है। यह माया हमें भ्रमित कर देती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि हमारे अनुभव ही वास्तविक हैं। परंतु वास्तविकता में यह केवल एक प्रतिबिंब है। वास्तविकता तब प्रकट होती है जब हम उस प्रतिबिंब के पीछे के सत्य को पहचान लेते हैं। अद्वैत के अनुसार संपूर्ण जगत एक है। बाह्य दृष्टि के द्वारा हम विभाजन देखते हैं, वस्तु और विषय, सुख और दुख आदि। परंतु यह विभाजन केवल मन की धारणा है। वास्तविकता में जब हम बाहरी दृश्य से ऊपर उठते हैं तो हमें केवल एक ही सत्य दिखाई देता है, आत्मा, जो संपूर्ण जगत का आधार है। दृश्य और चेतना के बीच का संबंध। इंद्रियों की सीमाएं। इंद्रियां सीमित होती हैं और केवल बाह्य वस्तुओं को ग्रहण कर सकती हैं। जब हम अपनी इंद्रिय क्षमता पर निर्भर करते हैं तो हम केवल उसी तक सीमित रहते हैं जो हमें दिखाई देता है। अष्टावक्र गीता इसी पर जोर देती है कि इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान केवल आंशिक और अस्थायी होता है। चेतना का व्यापक अनुभव। चेतना वह है जो इंद्रियों की सीमाओं से परे है। यह अनंत और असीम है। जब हम अपने मन को इंद्रियों के प्रतिबिंब से मुक्त कर देते हैं तो हमें अपने अंदर की उस शुद्ध चेतना का अनुभव होता है जो संपूर्ण जगत को स्पर्श करती है। दृश्य ही बंधन है का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हम केवल बाह्य दृश्य में ही फंस जाते हैं। जब तक हम अपने दृष्टिकोण को विस्तृत नहीं करते तब तक हम सत्य से अनजान रहते हैं। अष्टावक्र गीता हमें यही उपदेश देती है कि मन को उन बाहरी प्रतिबंधों से ऊपर उठाकर स्वचिंतन और ध्यान के माध्यम से व्यापक चेतना का अनुभव करें। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ध्यान एक अनिवार्य साधन है। ध्यान के माध्यम से हम बाह्य दृश्य की बाधाओं से ऊपर उठ सकते हैं और अपने अंदर की शुद्ध चेतना का अनुभव कर सकते हैं। दृश्य ही बंधन है का संदेश भी यही है कि जब हम इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त होते हैं तो हमें सत्य की प्राप्ति होती है। ध्यान और आत्मावलोकन के द्वारा मन शुद्ध और शांत होता है। जब मन शांत होता है तो वह बाहरी भ्रमों से मुक्त होकर अपने असली स्वरूप शुद्ध चेतना को पहचान लेता है। यह वही अवस्था है जिसे अष्टावक्र गीता में आत्मसाक्षात्कार कहा गया है। अभ्यास के प्रकार। एकाग्रता ध्यान, एक ही बिंदु पर मन को स्थिर करना ताकि बाह्य दृश्य से होने वाला विक्षेप समाप्त हो सके। स्वनिरीक्षण, निरंतर आत्मचिंतन और अपने अंदर झांकने की प्रक्रिया जिससे मन की अशुद्धियों को दूर किया जा सके। विवेक का अभ्यास, बाहरी घटनाओं के भ्रम से ऊपर उठकर सत्य की अनुभूति करना। इन सभी अभ्यासों से मन का बंधन धीरे धीरे टूटता है और व्यक्ति शुद्ध चेतना की ओर अग्रसर होता है। दृश्य ही बंधन है का आधुनिक संदर्भ।
तकनीकी युग में दृश्य का प्रभाव। आज के डिजिटल और तकनीकी युग में जहां सूचना और दृश्य सामग्री का अभाव नहीं है, वहां यह सिद्धांत और भी प्रासंगिक हो जाता है। सोशल मीडिया, टेलीविजन और इंटरनेट पर जितनी भी छवियां और दृश्य हमें दिखाई देते हैं, उनमें से अधिकांश सतही और अस्थायी हैं। यह दृश्य ही हमारे मन को उस भ्रम में फंसा देते हैं जिससे हम अपनी आत्मिक शुद्धता और सच्चे ज्ञान से दूर हो जाते हैं। भौतिकता का मोह। आधुनिक समाज में भौतिक वस्तुओं और भौतिक सुख सुविधाओं का मोह अत्यंत प्रबल है। लोग अपने जीवन में उपलब्धता और संग्रह के मोह में इतने उलझ जाते हैं कि वे आत्मा के उच्चतम सत्य को भुला देते हैं। अष्टावक्र गीता का संदेश यह है कि बाह्य वस्तुओं और सुख दुख के मायाजाल में फंसकर व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है और यही दृश्य ही उसका बंधन बन जाता है। मानसिक तनाव और भ्रम। आज की तेज रफ्तार और प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में मानसिक तनाव और चिंता एक सामान्य समस्या बन चुकी है। इस तनाव का एक महत्वपूर्ण कारण है बाहरी दृश्य, अपेक्षाएं और समाज द्वारा निर्धारित मानदंड। जब मन निरंतर बाह्य दृष्टि से प्रभावित रहता है तो उसकी शांति समाप्त हो जाती है। अष्टावक्र गीता के अनुसार जब मन इन बाह्य प्रतिबंधों से मुक्त हो जाता है तो व्यक्ति अपने आप में स्थिर और शांत हो जाता है। दर्शन और विज्ञान का संगम। विज्ञान की दृष्टि से विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकारता है कि हमारी इंद्रियां केवल बाह्य दुनिया का एक हिस्सा ही समझ पाती हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान में क्वांटम सिद्धांत यह दर्शाते हैं कि पदार्थ और ऊर्जा के स्तर पर वास्तविकता कितनी अस्थिर और अप्रत्यक्ष है। इस परिप्रेक्ष्य में दृश्य ही बंधन है का संदेश बहुत ही अर्थपूर्ण हो जाता है। मनोविज्ञान में भी यह माना जाता है कि हमारा मन बाहरी दृश्य के आधार पर ही प्रतिक्रिया करता है, लेकिन गहन ध्यान और मानसिक अनुशासन से मन के भीतर की अनंत चेतना को जागृत किया जा सकता है। यह वह चेतना है जो बाहरी दृश्य के भ्रम से परे जाकर संपूर्ण अस्तित्व की अनुभूति कराती है। आधुनिक शोध में ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से व्यक्ति के मस्तिष्क में होने वाले बदलावों को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया जा चुका है। जब मन इन अभ्यासों के द्वारा स्थिर और शुद्ध होता है तो वह बाहरी दृश्य के प्रभाव से मुक्त होकर अपने अंदर की सच्ची चेतना को पहचान लेता है। यही वह स्थिति है जहां दृश्य ही बंधन है का भ्रम समाप्त हो जाता है। आंतरिक स्वतंत्रता का मार्ग। स्वज्ञान की महत्ता। अष्टावक्र गीता में स्वज्ञान को सर्वोच्च माना गया है। स्वज्ञान का अर्थ है अपने अंदर की शुद्ध चेतना, आत्मा और वास्तविक स्वरूप को पहचानना। जब व्यक्ति यह पहचान लेता है कि वह केवल बाह्य दृश्य का प्रतिबिंब नहीं है बल्कि एक शाश्वत और अचल चेतना है, तभी वह पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। मन का स्वतः साक्षात्कार। स्वतंत्रता की प्राप्ति का मार्ग है मन का स्वतः साक्षात्कार। यह वह अवस्था है जहां मन बाहरी दृश्यों के जाल से मुक्त होकर आत्मा की शुद्धता में विलीन हो जाता है। अष्टावक्र गीता में यही बताया गया है कि बाह्य दृश्य केवल भ्रम हैं और जब हम इस भ्रम से परे जाकर अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं तभी हम मुक्ति पा सकते हैं। निरपेक्ष अनुभव की अवस्था में व्यक्ति न तो सुख दुख न ही सफलता असफलता के बंधन में फंसता है। यह अनुभव तभी संभव है जब मन बाहरी प्रतिबिंबों से ऊपर उठकर शुद्ध चेतना में विलीन हो जाता है। यही वह अंतिम सत्य है जिसे प्राप्त करना ही अष्टावक्र गीता का उद्देश्य है। आत्म साक्षात्कार और जीवंतता का अनुभव। चेतना का विस्तार। जब हम बाहरी दृश्य के बंधनों से मुक्त होते हैं तो हमारे अंदर की चेतना विस्तारित हो जाती है। इस विस्तारित चेतना में न केवल आत्मा की शुद्धता का अनुभव होता है बल्कि संपूर्ण जगत के साथ एकता की अनुभूति भी होती है। यह एक अनूठा अनुभव है जो केवल ध्यान और आत्मावलोकन से ही प्राप्त किया जा सकता है। जीवंतता की अनुभूति। आत्म साक्षात्कार के पश्चात व्यक्ति न केवल शांति का अनुभव करता है बल्कि एक गहरी जीवंतता और आनंद का भी अनुभव करता है। यह आनंद बाहरी दृश्य से प्राप्त सुख दुख से परे है। यह वह आनंद है जो आत्मा की शाश्वत शुद्धता से उत्पन्न होता है। जीवन का वास्तविक स्वरूप। जब व्यक्ति बाहरी दृश्य के भ्रम को पार कर लेता है तब उसे जीवन का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। यह वास्तविकता उन सभी सांसारिक बंधनों से परे होती है जो मन में उत्पन्न होते हैं। अष्टावक्र गीता के अनुसार जीवन का वास्तविक स्वरूप शुद्ध चेतना है जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है। दृश्य ही बंधन है
यह वाक्यांश अष्टावक्र गीता के गहरे दर्शन का सार है। यह संदेश हमें बताता है कि बाहरी दृश्य, जो हमारी इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, केवल एक माया या प्रतिबिंब हैं, जो हमें सत्य से दूर कर देते हैं। यह भ्रम ही हमारे मन को उस शुद्ध चेतना से विच्छेदित कर देता है जो हमारी वास्तविक पहचान है। जब हम बाहरी दृश्य के मोह को त्याग देते हैं और अपने अंदर की शुद्ध चेतना को पहचानते हैं, तभी हमें सच्ची मुक्ति और आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। अष्टावक्र गीता में यही उपदेश है कि स्वयं के भीतर झांककर निरपेक्ष ज्ञान की प्राप्ति ही सर्वोच्च सत्य है।